हर हर महादेव दोस्तों। तो स्वागत है फिर से मेरी एक नई वीडियो में। 2023 में हम लोग केदारनाथ यात्रा कैसे करेंगे, कितना बजट आएगा, ए टू जेड डिटेल्स में बात करेंगे। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो वीडियो के शुरुआत में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग डेट की। यात्रा कब तक चलेगी 2023 के अंदर। केदारनाथ यात्रा 25 अप्रैल को शुरू की जा रही है। 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर कपाट ओपन हो जाएंगे। तो आप ओपनिंग सेरेमनी पर जाना चाहते हो तो आप 23 तारीख को ट्रैक कर सकते हो या फिर 24 तारीख को भी ट्रैक कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कपाट बंद होते हैं दिवाली के दूसरे दिन, भाई दूज को। तो इस बार दिवाली है 14 नवंबर की, तो लगभग 15-16 तारीख को कपाट बंद होंगे। तो नवंबर मिड तक इस साल यात्रा चलेगी। तो इन दोनों के बीच आप कभी भी यात्रा कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं बेस्ट टाइम की। तो इस पूरे यात्रा में बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा जिस टाइम हम अच्छे से यात्रा कर सकते हैं। वैसे तो बाबा के दरबार में जा रहे हैं तो आप कभी भी जा सकते हैं, हर टाइम ही बेस्ट है। पर उसमें भी आप यात्रा स्टार्ट होने से लेके मई जून तक यानी कि उस समय पर यात्रा प्लान कर सकते हैं, वो सबसे अच्छा टाइम माना जाता है। उसके बाद में सितंबर मिड से लेके टिल कपाट बंद होने तक यानी कि नवंबर मिड तक, इन बिटवीन भी आप प्लान कर सकते हैं। स्टार्टिंग और एंड इस समय पर क्या होता है, बारिश कम होती है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड की वजह भी कम होती है, जिससे रास्ते ज्यादा नहीं रुकते। बीच का जो समय है वो है मानसून का, जो है जुलाई से लेकर मिड सितंबर तक। इस समय पर मानसून सीजन होने से बहुत ज्यादा बारिश होती है और उसकी वजह से काफी लैंडस्लाइड होते हैं और रास्ते कई बार बंद हो जाते हैं। बीच में हो सके तो ये वाला समय आप अवॉइड करें। उसके बाद भी अगर आपका जाने का मन है, जिस दिन बारिश का प्रोडक्शन कम हो उस दिन ही जाए, लेकिन मेरा कहना रहेगा कि आप उस टाइम को अवॉइड करें, स्पेशली जो फैमिली के साथ जा रहे हैं। तो अब बचा बेस्ट टाइम। स्टार्टिंग और एंड, उसमें भी बेस्ट टाइम रहता है एंड का समय दिवाली के आसपास। उस समय पर रिस्क बहुत कम होता है एज कम्प्लीट टू मई जून। मई जून में बहुत ज्यादा रश होगा, तो अगर आपको कम भीड़ में जाना है तो आप दिवाली से जस्ट पहले आप प्लान करें। उस समय आपको दर्शन अच्छे से हो जाएंगे और भीड़ भी थोड़ी कम मिलेगी। तो बेस्ट टाइम के बाद बात करते हैं जो कि सब लोगों का फेवरेट टाइम है, जो है स्नोफॉल टाइम। अगर आप ऐसे टाइम पर जाना चाहते हैं जब स्नोफॉल हो तो आप कोशिश करें कि नवंबर में जाएं, क्योंकि अक्टूबर एंड से स्नोफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। बट अगर आप नवंबर में जाएंगे तो चांसेस बहुत ज्यादा है स्नो मिलने का, ट्रैक करते टाइम पर भी और ट्रैक डाउन के टाइम पर भी। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट, जो है डॉक्यूमेंट। तो इस साल डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, सबसे पहले वो है यात्रा पास। यात्रा पास आप जरूर से बना लीजिएगा। मई और जून के अंदर तो कंपलसरी ही है। नीचे मैं वेबसाइट दे रहा हूँ, इस वेबसाइट पे जाके आप अपना यात्रा पास बना लीजिए। पास बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा पास का। तो अपना पास बना के अपने साथ रख लीजिए। यात्रा पास में आपको ओनली आधार कार्ड लगेगा, इसमें इसके अलावा उसमें कोई और डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। उसके बाद है मेडिकल सर्टिफिकेट। जो 50+ एज है वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट साथ लेके आए। और अब बात करते हैं केदारनाथ कैसे जाएं। तो आप केदारनाथ जाने के लिए 2 रूट का यूज कर सकते हैं। नंबर 1 हरिद्वार टू केदारनाथ और नंबर 2 भीमताल टू केदारनाथ। लेकिन मैं आपको बेस्ट रूट रिकमेंडेड करूंगा जो है हरिद्वार टू केदारनाथ, क्योंकि हरिद्वार से काफी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। अब बात करते हैं अपने सफर की, कि हम अपने सफर को कैसे मैनेज करें। तो हम अपने सफर को अपने डेज वाइज मैनेज करेंगे, जिस वजह से हमारे काफी टाइम बचेगा और हम प्लान बाय प्लान चल सकते हैं। आप अपने सफर को डेज वाइज प्लान कर सकते हैं कि हम किस रूट से और कैसे जाएंगे। हरिद्वार टू सोनप्रयाग या भीमताल टू सोनप्रयाग। सोनप्रयाग आपका लास्ट स्टॉप है जहां तक व्हीकल चलते हैं। इसके आगे आप कोई भी वाहन नहीं ले जा सकते। आगे केवल गौरीकुंड के लिए शेयरिंग टैक्सी ही चलती है, जो कि 5 किलोमीटर का है। तो आप सोनप्रयाग स्टे कर सकते हो, जहां आपको डॉर्मेट्री 500 रुपए से 800 रुपए में मिल जाएगी। लगभग 800 रुपए के आसपास GMBN का है। इसके अलावा वहाँ पर काफी प्राइवेट डॉर्मेट्री भी आपको मिल जाएंगी, जिसका रेट 400 से 500 तक का हो सकता है। सोनप्रयाग से अलावा सबसे बढ़िया ऑप्शन है गौरीकुंड। सोनप्रयाग से गौरीकुंड है 5 किलोमीटर, जो कि शेयरिंग टैक्सी से जाना होगा और इसका 50 रुपए पर हेड चार्ज होता है। अगर गौरीकुंड में आपको स्टे मिल जाता है तो आप नेक्स्ट डे अपना वहीं से ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको डॉर्मेट्री 500 रुपए में मिल जाएगी GMBN से। इन दोनों जगह पर अगर आपको स्टे नहीं मिल रहा है तो तीसरा ऑप्शन है सीतापुर, जो कि सोनप्रयाग से भी लगभग 1 किलोमीटर पहले है और वहाँ पर भी स्टे ले सकते हैं। पर आपको वहाँ पर डॉर्मेट्री के ऑप्शन नहीं मिलेंगे, वहाँ पर आपको सीधे रूम ही मिलते हैं। रूम आप चाहें सीतापुर में ले या गौरीकुंड में ले या सोनप्रयाग में ले, रूम आपको 1000 रुपए पर हेड ही चार्ज मिलेगा। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगता है आप ले सकते हैं। अगर आप 4 से 5 बजे सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं तो
आप उसी दिन वो लोग वहीं से अपना ट्रैक शुरू कर दें जल्दी सुबह उठकर। और जो लोग सीतापुर सोनप्रयाग रुके हैं वो 5 बजे अपना होटल छोड़ दें, क्योंकि आपको वहां से पहुंचना है गौरीकुंड। और सबसे बड़ा टास्क है जब यात्रा चलती है, क्योंकि घंटों लग जाते हैं 5 किलोमीटर का सफर तय करने में, क्योंकि शेयरिंग टैक्सी में नंबर नहीं आता, लाइनें लगती हैं बहुत लंबी लंबी। आप जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी नंबर आ जाएगा आपका, और जल्दी से जल्दी आप गौरीकुंड पहुंच जाएंगे तो आप अपना सफर अब गौरीकुंड से शुरू कर पाएंगे। 7-8 बजे तक जितना जल्द आप गौरीकुंड पहुंचेंगे उतना ही जल्दी आप अपना ट्रैक स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर ट्रैक करके जाने में 8 से 10 घंटे लगेंगे, क्योंकि 20 किलोमीटर का ट्रैक है ये। जितना लेट हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे उतना ही लेट हम केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। तो हो सकता है आरती मिस हो जाए, तो बेस्ट टाइम है आप जल्दी से निकले यहाँ से। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का 5 किलोमीटर का ये सफर, जिसमें 50 रुपए वो चार्ज लेते हैं शेयरिंग में पर पर्सन का। जितना लेट हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे उतना ही लेट हम केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। तो हो सकता है आरती मिस हो जाए, तो बेस्ट टाइम है आप जल्दी निकले यहाँ से। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का 5 किलोमीटर का ये सफर है, जिसमें 50 रुपए वो चार्ज लेते हैं शेयरिंग में पर पर्सन का। अब गौरीकुंड से आपका ट्रैक शुरू हो जाएगा। तो गौरीकुंड से केदारनाथ का जो डिस्टेंस है वो लगभग 18 से 20 किलोमीटर का है। ये सफर करने के लिए आपके पास 3 से 4 ऑप्शन है, उनमें से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हो। नंबर 1 और सबसे बढ़िया ऑप्शन है वो है पैदल ट्रैकिंग करके, जिसके लिए आपको 8 से 10 घंटे लगेंगे। दूसरा ऑप्शन है घोड़ा, जो कि 4-5 घंटे लेता है। और घोड़े का चार्ज मैं आपको बता दूं, तो घोड़े का गवर्नमेंट का प्राइस है वो है 2750 रुपए वन साइड का, जो आपको बेस कैंप ड्रॉप करेगा। वहां से 2.5 किलोमीटर और है, वो पैदल ही चलना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का प्राइस है, बट वहां पर थोड़ा सा प्राइस अप डाउन हो सकता है एज फॉर सिचुएशन। और जो लोग बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो अगर बच्चे बीच में थक जाए तो आप उनको घोड़े पर बैठाने की बजाय कंडी कर सकते हो। कंडी लगभग 2000 से 3000 रुपए लेगा। उसका फायदा ये रहेगा कि वो आपके साथ साथ चलेगा, बच्चे को अकेला छोड़ना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज घोड़े पर बच्चे परेशान हो जाएंगे। और कुंडी की प्राइस अप डाउन होती रहती है, वो डिपेंड करती है वेट के अकॉर्डिंग। किसी का वेट अगर कम है तो पैसे कम भी चलेंगे, अगर किसी का वेट ज्यादा है तो वो पैसे ज्यादा भी मांग सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है पालकी का, जो कि लगभग 10 से 15 हजार लगेगा अप डाउन का। 4 लोग लेके जाएंगे और वापस भी लेके आएंगे। और चौथा ऑप्शन है हेलीकॉप्टर का। तो हेलीकॉप्टर के लिए वहां पर 3 हेलीपैड बने हुए हैं, गुप्तकाशी, शेरसी और फाटा। उनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है आपका शेरसी और फाटा, जो कि सबसे नजदीक है सोनप्रयाग के। वहां से फेयर भी कम है। लास्ट ईयर हेलीकॉप्टर का चार्ज 4740 रुपए पर पर्सन समथिंग था, अप डाउन दोनों का। पर इस साल प्राइस बढ़ेगा, 20% तक बढ़ने के चांस है। और हेलीकॉप्टर का बुकिंग अप्रैल के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाता है। इनमें से कोई भी ऑप्शन लेके आप अपना सफर शुरू कर दीजिए। जो लोग पैदल ट्रैक करके जा रहे हैं, रास्ते में पानी के बहुत सारे नेचुरल सोर्स हैं, बहुत सारे झरने चल रहे हैं, बस आप खाली बोतल साथ रखें, बस उसे टाइम टू टाइम भरते रहें। और नेचुरल सोर्स का पानी पीने से आपको एनर्जी आ जाएगी। और खाने पीने को लेकर हर 5-10 मिनट में आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो आप खाते पीते चलते रहिए बाबा का नाम लेकर। और जो नेचुरल ब्यूटी है वहाँ पर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो रास्ते में खाने पीने की बात करें तो आपको मोस्टली मैगी और पराठा ही मिलेगा। और वैसे चाय और कॉफी वगैरह तो मिलती रहेगी, और भी छोटा मोटा सामान वहाँ पर मिलता रहता है। मैगी आपको 50 से 100 रुपए में मिल जाएगी, पराठा 50 से 80 रुपए, और चाय 20 रुपए, और कॉफी आपको 30 से 50 रुपए में मिलेगी। खाने पीने को लेके आपको वहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं ट्रैक की। तो ट्रैक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट नजारे बहुत खूबसूरत हैं। ये सफर आपकी जिंदगी का सबसे यादगार होने वाला है। तो जितना हो सके इसे एंजॉय करते हुए जाएं। तो अराउंड 5 से 6 बजे तक आप पहुंच जाएंगे केदारनाथ धाम मंदिर। जय केदारनाथ बाबा की। केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पहले आपको एक टोकन देंगे। तो टोकन लेने के लिए जो आपका यात्रा पास है वो चेक करेंगे, उस पे बार कोड लगा होगा, वो बार कोड स्कैन करेंगे और आपको एक टोकन दे देंगे, जिससे आपको दर्शन करने में आसानी होगी। तो टोकन लेने के बाद आपको देखना है वहाँ पर स्टे। तो केदारनाथ में स्टे GMBN के भी 3 कैंप साइट बने हुए हैं। नंबर 1 स्वर्ग रोहिणी, जो कि मंदिर से 1 किलोमीटर पहले है। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन है 2.5 किलोमीटर पहले बेस कैंप में नंदी कॉम्प्लेक्स। नंदी कॉम्प्लेक्स में सेकंड ऑप्शन होते हैं ग्राउंड बेड, जिसमें कॉमन वॉशरूम यूज करने होते हैं, और जिसके थोड़े पैसे ज्यादा लगते हैं उसके वॉशरूम अटैच्ड होते हैं। तो इनका बुकिंग भी आप GMBN की वेबसाइट से कर सकते हैं। अगर आपको इसमें स्टे नहीं मिलता है तो वहाँ पर प्राइवेट भी स्टे के ऑप्शन हैं। वहाँ आपको टेंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जो आपको काफी सस्ता पड़ेगा, 500 रुपए से 600 रुपए के बीच में पर पर्सन का चार्ज करेगा। और फूड की बात करें तो आपको वही ऑप्शन मिलेंगे। आप थाली भी ले सकते हैं या ऑर्डर करके कुछ भी खा सकते हैं। थाली 150 रुपए से 250 रुपए में आपको मिल जाएगी। तो आप अपना सामान जहाँ आपने स्टे किया है वहाँ पर रखें और अपने समय से मंदिर के दर्शन के लिए चले जाएं। और शाम को होती है आरती लगभग 7 बजे के आसपास। तो आप उसे जरूर अटेंड करें, चाहे आप कहीं भी हो।
हो, इसका आनंद ही अलग मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे, जो कि है डे 3, जिसके दर्शन हो गए हैं वो वापस फोटो सेशन करना है कीजिए। पास में वहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर बना है और पीछे गुरु शंकराचार्य की समाधि बनी हुई है। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद आप नीचे अपना ट्रैक डाउन स्टार्ट कर सकते हैं। और जिसके दर्शन नहीं हुए हैं वो सुबह मॉर्निंग में उठकर लाइन में लग जाएं, ताकि आपका नंबर 2 से 3 बजे तक दर्शन हो जाएं। और दर्शन करने के बाद ये भी अपना ट्रैक डाउन कर सकते हैं वापस आने के लिए। तो इसी तरह हमारी यात्रा पूर्ण होती है। जय शिव शंभू, ओम नमः शिवाय। जय जय हो शंकर।